विवाह पर ओशो की संपूर्ण शिक्षाओं की इस गहन यात्रा में आपका स्वागत है। ओशो ने हजारों प्रवचनों में इस विषय पर विस्तार से बात की है। इसे एक सामाजिक आविष्कार बताते हुए इसकी आलोचना की है और साथ ही मुक्त जागरूक प्रेम की वकालत की है। हम प्रत्येक प्रमुख अंश के बाद उनके सीधे शब्दों को विषयगत रूप से व्यवस्थित करके स्रोतों सहित साझा करेंगे। यह पूरी तरह से उनके आधिकारिक कार्यों से लिया गया है, कोई व्याख्या नहीं जोड़ी गई है। चलिए शुरू करते हैं। खंड 1, विवाह एक अवधारणा के रूप में और इसकी विफलता। आप पूछ रहे हैं, क्या आत्मिक साथी की अवधारणा विवाह से ज्यादा उपयोगी है? अवधारणाएं मायने नहीं रखती, आपकी समझ मायने रखती है। आप विवाह शब्द को आत्मिक साथी में बदल सकते हैं, लेकिन आप वही हैं। आप आत्मिक साथी के साथ भी वैसा ही बुरा व्यवहार करेंगे जैसा आप विवाह के साथ करते आए हैं। कुछ नहीं बदला, बस शब्द बदला, लेबल बदला। लेबल पर ज्यादा विश्वास मत करो। विवाह असफल क्यों हुआ? सबसे पहले हमने इसे अप्राकृतिक स्तर तक बढ़ा दिया। हमने इसे स्थायी, पवित्र बनाने की कोशिश की, पवित्रता का कख भी नहीं जानते हुए, शाश्वत के बारे में कुछ भी जाने बिना। हमारे इरादे तो नेक थे, लेकिन हमारी समझ बहुत कम थी, लगभग नगण्य। इसलिए विवाह स्वर्ग बनने के बजाय नर्क बन गया है। पवित्र बनने के बजाय यह अपवित्रता से भी नीचे गिर गया है। और यही इंसान की मूर्खता रही है, बहुत पुरानी। जब भी वो मुश्किल में पड़ता है, शब्द बदल देता है। शादी शब्द को आत्मा साथी में बदल दो, लेकिन खुद को मत बदलो। और समस्या तुम हो, शब्द नहीं। कोई भी शब्द चलेगा। गुलाब तो गुलाब ही है। तुम उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हो। तुम अवधारणा बदलने की मांग कर रहे हो, खुद को बदलने की नहीं। विवाह असफल हो गया क्योंकि तुम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए जिसकी तुम विवाह की अवधारणा से अपेक्षा कर रहे थे। तुम क्रूर थे, तुम ईर्ष्या से भरे थे, तुम वासना से भरे थे। तुमने कभी जाना ही नहीं कि प्रेम क्या होता है। प्रेम के नाम पर तुमने वह सब कुछ आजमाया जो प्रेम के ठीक विपरीत है, अधिकार जताना, प्रभुत्व, शक्ति। विवाह एक युद्ध क्षेत्र बन गया है, जहां दो व्यक्ति वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। बेशक पुरुष का अपना तरीका है, रूखा और ज्यादा आदिम। स्त्री का अपना तरीका है, स्त्रैण, कोमल, थोड़ा ज्यादा सभ्य, ज्यादा संयमित। लेकिन स्थिति वही है। अब मनोवैज्ञानिक विवाह को एक गहरी दुश्मनी मान रहे हैं, और यही बात साबित भी हुई है। दो दुश्मन प्यार का नाटक करते हुए साथ रह रहे हैं, एक दूसरे से प्यार की उम्मीद कर रहे हैं, और दूसरा भी यही उम्मीद कर रहा है। कोई देने को तैयार नहीं है, किसी के पास प्यार नहीं है। अगर आपके पास प्यार ही नहीं है, तो आप प्यार कैसे दे सकते हैं? मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक प्रेम संबंध रहा है। जन्म आपके हाथ में नहीं है, मृत्यु भी आपके हाथ में नहीं है, और जीवन में केवल यही तीन महान चीजें हैं, जन्म, प्रेम और मृत्यु। केवल प्रेम ही आपके हाथ में है, केवल प्रेम ही आपको मनुष्य होने की स्वतंत्रता और गरिमा प्रदान करता है। अन्यथा जन्म और मृत्यु किसी भी अन्य जानवर या किसी भी पेड़ की तरह होते हैं। प्रेम को यथासंभव शुद्ध और अदूषित रखा जाना चाहिए। आप पूछ रहे हैं, क्या आत्मिक साथी की अवधारणा विवाह से ज्यादा उपयोगी है? अवधारणाएं मायने नहीं रखती, मायने रखती है आपकी समझ। आप विवाह शब्द को आत्मिक साथी में बदल सकते हैं, लेकिन आप वही हैं। आप आत्मिक साथियों के साथ भी वैसा ही बुरा व्यवहार करेंगे जैसा आप विवाह के साथ करते आए हैं। कुछ नहीं बदला, बस शब्द बदला, लेबल बदला। लेबल पर ज्यादा भरोसा मत करो। विवाह असफल क्यों हुआ? सबसे पहले हमने इसे अप्राकृतिक स्तर तक बढ़ा दिया। हमने इसे स्थायी, पवित्र बनाने की कोशिश की,
पवित्रता का कख भी नहीं जानते। और जब तुम्हें लगे कि प्रेम तुम्हारी ओर नहीं आ रहा और दोनों को एक जैसा ही महसूस हो, एक गहरी निराशा और एक विचार, एक संदेह कि शायद दूसरे ने तुम्हें धोखा दिया है। शादी से पहले दोनों सुंदर शब्दों का, मीठी बातों का प्रयोग कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने, एक दूसरे को पकड़ने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे थे। और एक बार जब उनकी शादी हो जाती है और कानून लागू हो जाता है और समाज तुम्हें साथ रहने की आजादी दे देता है, तो जल्द ही हनीमून खत्म हो जाता है। हनीमून से वापस आने से पहले ही सब खत्म हो जाता है। सब कुछ खत्म हो जाता है क्योंकि तुम दूसरे को उसकी संपूर्णता में जान लेते हो, जो कि कुरूप है। शादी से पहले जो मुखौटा, नकाब उन्होंने पहना हुआ था, वो उतर चुका है। आप उसे 24 घंटे तक नहीं रख सकते। जब आप किसी के साथ रहते हैं तो आपको अपने पाखंड से बाहर आना पड़ता है और जो आप हैं वही बने रहना पड़ता है, और आपको पता होता है कि आप वो नहीं हैं जो आप होने का दिखावा करते हैं। यही बात दूसरे के बारे में भी सच है। और फिर स्त्री को, पुरुष को अपने वश में करना एक संघर्ष बन जाता है।